Hi dear students, very good morning to you. Today I am going to start a new chapter from your snapshot, that is Ranga's marriage. So please view the video very carefully. This chapter written by Mr. Masti Venkatesh Iyengar. He is a South Indian. This chapter, as its name and its title says, Ranga's marriage. It's about a marriage of a person named Ranga. Okay. So the thing is that this person who got education from a city, that is why I am saying that he got education from a city means during his time, he was the first person to go outside his village to get education, that is English education. So he was a very special person for that village. Then what happened is that the author was very much pleased with the character of Ranga. So he felt that this person is a very good person, so he should get married. And when he asked Ranga, Ranga said, "No, I am not interested in marriage now." So the author thought that, "No, I will get him married." So that's what happened. So let's see if our author becomes successful in getting him married. Yeah, what happens here? Sorry. Ranga, the accountant's son, is one of the rare breed among the village folk who has been to a city to pursue his studies. So rare आदमी है जो हमारे विलेज में जो बाहर जाके पढ़ाई किया है. When he returns to his village from the city of Bangalore, the crowds mill around his house to see whether he has changed or not. तो जब वो पढ़ाई करके बाहर से आया 6 महीने बाद, गांव के सारा लोग उनके घर के चारों तरफ इकट्ठा हो देखने के लिए कि इसमें कुछ चेंज आया कि नहीं. बट ये रंगा वॉज अ वेरी नाइस चैप, नो चेंज occurred to him. His idea about marriage are not quite different. और वास्तव क्या वो मैरिज के बारे में अलग सोच रहा है या क्या सोच है, देखते हैं उस चैप्टर में. So when you see the title, आप टाइटल देखते आप सोचेगा. When you see this title, some of you may ask, Ranga's marriage, यही टाइटल क्यों दिया? Why not Ranganath Vivaha or Ranganath Vichya? Well, yes, I know. I could have used some other mouth-filling one, like Jagannath Vijay और गिरिजा कल्याण. और नाम भी लेसन के लिए दे सकते थे, जैसे जगन्नाथ विजय या गिरिजा कल्याण. बट देन दिस इज नॉट अबाउट जगन्नाथ विक्ट्री. बट ये चैप्टर जगन्नाथ के जीत के बारे में या गिरिजा की शादी के बारे में नहीं है. ये चैप्टर ओनली रंगा के मैरिज के बारे में है. तो इससे अलग सा और टाइटल नहीं मिला मुझे. इट्स अबाउट अराउंड रंगास मैरिज एंड हेंस नो फैंसी टाइटल. इसलिए कोई अलग सा कलरफुल टाइटल नहीं. रंगास मैरिज ही इस चैप्टर के लिए अच्छा चैप्टर है. हौसरली इज आवर विलेज. तो मेरा गांव का नाम है हौसरली, जहाँ मैं और रंगा रहते हैं. यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट. देखो आप लोग भी सुना होगा हौसरली. नहीं सुना, गलती आपका नहीं है. नो, व्हाट ए पिटी, बट इट्स नॉट योर फॉल्ट. आपको गलती नहीं है. देयर इज नो मेंशन ऑफ इट. इसका बारे में किसी मैप में किसी तरह का मेंशन नहीं हुआ है इन एनी ज्योग्राफी बुक. दो साहिब्स इन इंग्लैंड, तो इंग्लैंड में जो साहिब्स हैं राइटिंग इन इंग्लिश, जो बहुत सारा बुक्स लिखा है इंग्लिश में, प्रॉबली डू नॉट नो दैट सच ए प्लेस एक्सिस्ट. उनको मालूम नहीं कि इंडिया में इस तरह की जगह है जिसके बारे में वो लोग लिखना है अपने बुक्स में. एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट. इसीलिए उनको मालूम नहीं कि हौसरली का नाम का एक जगह इंडिया में मैसूर के पास है. इसीलिए वो लोग किसी बुक में इसका मेंशन नहीं किया. उनको क्या बोला, आवर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट. इंग्लिश उसको छोड़ो, हमारे इंडियंस भी भूल जाते हैं हौसरली के बारे में. यू नो दिस, दे आर लाइक ए फ्लॉक ऑफ शीप. वो एक आपने फ्लॉक ऑफ शीप, एक ग्रुप ऑफ शीप जाते हुए देखा है. वन शीप वॉक्स इन योर विलेज. में सबसे पहला शीप, जो तो सोचो 100 शीप ऐसे जा रहा है, तो फर्स्ट वाला एक गड्ढे में गिर जाएगा तो पीछे का 99 भी उसी गड्ढे में गिर जाएगा, देखेगा नहीं कि वो सही रास्ते पे जा रहे कि नहीं।
वन शीप वॉक्स इनटू ए पिट, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट, और पीछे पीछे बाकी ब्लाइंडली उसको फॉलो करते हैं। When both the sahibs in England and our own geographers have not referred to it, जब इंग्लैंड का साहिब और हमारा जोग्राफर्स इनके बारे में मेंशन नहीं किया हो, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पोर कार्टोग्राफर, तो पोर कार्टोग्राफर जो मैप बनाते हैं वो कैसे अपने मैप में ऑस्ट्रेलिया के बारे में लिखेगा, जब इंग्लैंड के साहिब ने अपनी बुक में इस जगह के बारे में लिखा नहीं है, हमारे जोग्राफर्स भी इस जगह को भूल जाए, तो ये मैप बनाने वाले कार्टोग्राफ्स इस जगह को अपने मैप में कैसे मार्क करेंगे। You cannot expect the poor cartographer to remember to put it on the map, can you? And so there is not even a shadow of a village on any map. इसीलिए हमारा औसहली किसी भी मैप में नहीं आया। Sorry, but हमारा ये औसहली हमारे लिए सब लोगों के लिए अपना अपना गाँव बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। Sorry, I started somewhere and then went off to another direction. तो ये तो स्टेट ऑफ मैसूर इज टू भारतवर्ष, मैसूर भारत के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है। मैसूर आप लोगों ने सुना होगा, टिप्पू सुल्तान वगैरह का जगह, हैदर अली का जगह, हिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस तरह मैसूर भारतवर्ष मतलब इंडिया के इम्पोर्टेंट है। वाट द स्वीट करिगा दाबू, एक स्वीट है करिगा दाबू, ईज टू ए फेस्टिव मील, एक फेस्टिवल में करिगा दाबू जितना उतना इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट है मैसूर भारतवर्ष के लिए। मतलब वो फेस्टिवल इस मिठाई के बिना अधूरा रह जाते हैं, अपूर्ण रह जाते हैं। इसी तरह भारतवर्ष मैसूर के बिना पूरा नहीं होता, ठीक है। और इसी तरह देन हौसहली इज टू मैसूर स्टेट व्हाट द फीलिंग इज टू करिगा दाबू, देखो। और इसी तरह हौसहली मैसूर का एक बड़ा अच्छा इम्पोर्टेंट पार्ट है। जिस तरह इस करिगा दाबू, देखो करिगा दाबू ऐसा चीज़ है, मिठाई है, स्वीट है, जिसके अंदर कुछ फीलिंग्स है। जैसे आप सोचो आपको समोसा बहुत पसंद है और समोसे के अंदर वो आलू वगैरह नहीं तो कैसे रहेगा। इसी तरह मैसूर के अंदर ये हौसहली बहुत इम्पोर्टेंट है, जितना समोसे के अंदर आलू या करिगा दाबू के अंदर वो फीलिंग और तभी वो मिठाई रहेगा जब उसके अंदर वो फीलिंग रहता है। तो उतना इम्पोर्टेंट है हौसहली मैसूर के लिए। व्हाट आई सेड इज एब्सोल्युटली ट्रू, बिलीव मी, ध्यान मेरा विश्वास करो, मैं सच बोल रहा हूँ। हौसहली बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है। आई विल नॉट ऑब्जेक्ट यूर क्वेश्चनिंग इट, आप अगर मुझे क्वेश्चन करेगा तो मुझे इतराज नहीं, बट मेरा ओपिनियन पे रहेगा कि मेरा जगह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोइंगली ऑफ हौसहली, देखो हौसहली के बारे में ऐसा बढ़ा चढ़ाकर शानदार तरह से बोलने वाला मैं अकेला नहीं है। वी हैव ए डॉक्टर इन आवर प्लेस, हमारा जगह पे एक डॉक्टर, इसका नाम क्या है, इसका नेम बहुत अजीब नाम है, इसका नेम इज गुंडा भट्टा। क्या नाम, गुंडा भट्टा। ही एग्रीज विथ, वो भी मानते हैं कि हौसहली बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। He has been to quite a few places, देखो वो डॉक्टर है इसलिए बहुत सारी जगह घूमा है। नो नॉट इंग्लैंड, इंग्लैंड में नहीं गया, बाकी बहुत सारी जगह पे गया है। If anyone asks him whether he has been there, अगर कोई पूछे कि तुम इंग्लैंड में गया तो वो जवाब देते हैं नो अन्नैया, अन्नैया मतलब ब्रदर, रेस्पेक्ट के साथ ब्रदर के लिए बताने या। तो अगर कोई हमारा डॉक्टर गुंडा भट्टा से पूछे क्या आप इंग्लैंड गया, तो बोले कि नहीं अन्नैया, नहीं ब्रदर, बड़े भैया, आई हैव लेफ्ट दैट टू यू, रनिंग अराउंड लाइक ए फ्री पेस्टेड डॉग इज नॉट फॉर मी। देखो एक कुत्ता, कभी कभी आप देखते हैं ना कुत्ते को मक्खी परेशान करते हैं तो वो इधर उधर घूम के इधर उधर के जगह जाते हैं। इस तरह मैं दुनिया का सारा जगह घूमा नहीं। आई हैव सीन अ फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम दो, बट फिर भी इंग्लैंड को छोड़कर मैं और कुछ जगह देखा है। ऐसे मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज सीन मेनी, उन्होंने बहुत सारा जगह देखा, ठीक है। तो गुंडा भट्टा भी बहुत अच्छा बोलते हैं अपने हौसहली के बारे में। तो हमारे हौसहली का कुछ खासियत क्या है, वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन आवर विलेज। तो आप सबको राजस्थान में भी बहुत सारा मैंगो ट्री, आपके घर में भी होगा या पड़ोस में होगा मैंगो ट्री। कम विजिटर्स एंड आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ अस, मैं इसमें से एक अच्छा आम आपको देगा, आप देखना क्या होगा। डू नॉट ईट इट, जस्ट टेक ए बाइट, इसको खाना नहीं, तबीयत खराब हो जाएगा, जस्ट एक बाइट लेना। तो सोरस खट्टापन इतना है कि श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मरंध्र, मतलब आपका सिर पे चढ़ जाएगा। उसका सोरस खट्टापन ऐसा है कि वो सीधा सिर पे चढ़ जाएगा। आई वांट्स टू, देखो एक बार क्या हुआ, आई वांट्स टू वन सच फ्रूट होम, एक बार मैंने एक फ्रूट घर पे लेके गया एंड फ्रूट होम एंड चटनी वॉज मेड ऑफ, आपको मालूम है चटनी, डोसा इडली के साथ खाने वाला चीज़ है चटनी। तो मैंने एक बार एक कच्चा आम घर लेके गया और उससे क्या बनाया, चटनी बनाया।
ऑल ऑफ अस एट इट, और घर का सब लोगों ने खाया। बट क्या हुआ देखो, द कफ वी सफर्ड, उसके बाद जिस तरह मुझे आज हो रहा है, आज तो आम की वजह से नहीं हो रहा है या केरी की वजह से नहीं, मौसम की वजह से हो रहा है, बट ये जो राइटर है उसको चटनी आम से केरी से बना हुआ चटनी का क्या हुआ, कफ आ गया। वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने क्या बोला देखो, द कफ वी सफर्ड फ्रॉम आफ्टर दैट इट वाज व्हेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन, में कफ दवाई के लिए गया डॉक्टर के पास, द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट। उन्होंने बोला उस आम की स्पेशल क्वालिटी की वजह से, उसको चटनी लेने की वजह से आपका कफ हो गया। तो यू कैन सी दैट्स द स्पेशलिटी ऑफ द मैंगो ऑफ अ प्लेस। मैंगो ही नहीं और कुछ भी है स्पेशल, देखो असली का प्लेस जस्ट एज मैंगो इज स्पेशल सो इज एवरीथिंग एल्स अराउंड अस। तो हमारे विलेज में और भी बहुत चीज़ें हैं जो स्पेशल है। देखो जैसे आपको भी है ना, देखो हमारे गांव के बारे में कोई पूछेगा तो बहुत ज़्यादा चीज़ें होते हैं बोलने के लिए। देखो उधर इतना बड़ा पेड़ है, उधर एक मंदिर है, उधर एक तालाब है। इस तरह ये भी अपना हौसला नाम की जगह के बारे में बहुत बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। Just as a mango is special, so is everything else around our village. We have a creeper, एक बेल growing in the ever so fine water of the village pond. बहुत शानदार अच्छा पानी वाला विलेज का तालाब है, पॉन्ड है। उधर एक क्रीपर बेल है। उस बेल का खासियत क्या देखो, इट्स फ्लावर्स आर ए फीस्ट टू बिहोल्ड। उसका फ्लावर्स इतना ब्यूटीफुल है, देखने लायक है, अपना आंखों के लिए बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा सीन है वो फ्लावर, वो नहीं। और उसमें उसका पत्ता आपको हमारे भी साउथ इंडियंस ज़्यादातर ना खाना दिन का मील्स वगैरह ये बनाना ट्रीज, बनाना प्लांट के लीव्स के में खाते हैं, ठीक है। अब इधर हमारे राजस्थान में इतना स्पेशल नहीं है लीव्स, तो बनाना लीव्स में खाते हैं खाना ये। तो इधर देखो ये बता रहा है, ये जो लीव्स है जो इस पॉन्ड का, इस बेल का, इसका स्पेशलिटी क्या है, गेट 2 लीव्स फ्रॉम द क्रीपर व्हेन यू गो टू द पॉन्ड फॉर योर बाथ and you will not have to worry about not having leaves on which to serve the afternoon meal। तो अगर तुम उधर पॉन्ड में जाकर नहाने या उधर इस बेल का 2 पत्ते लेके आए तो दिन में खाना खाने के लिए और पत्ते को ढूंढने की जरूरत नहीं, उतना बड़ा बड़ा पत्ते हैं उधर। यू विल से आई एम रैम्बलिंग, मुझे आपको लग रहा है कि मैं ज़्यादा बड़ा फेंक रहा है या ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बोल रहा है, नहीं हकीकत है यार, मेरा गाँव इतना स्पेशल है। इट इज ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ विलेज कम्स अप, जब भी हमारे विलेज के बारे में कोई कुछ बोल रहा है तो ऐसे ही होता है, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। बट इनफ, अभी मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा। इफ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस, अगर आप में से कोई पर्सनली आना चाहते हैं तो जस्ट मुझे एक चिट्ठी लिखिए, ड्रॉप मी अ लाइन, आई विल लेट यू नो वेयर पर्सनली इज एंड व्हाट थिंग्स आर लाइक हियर। मुझे लिखिए, मैं आपको बता देगा पर्सनली कहाँ है और क्या क्या स्पेशल है उनके इधर। द बेस्ट वे ऑफ गोइंग टू नो ए प्लेस इज टू विजिट इज, देखो किसी जगह के बारे में अच्छी तरह जानना है तो उधर विजिट करो, ठीक है। ओके, डू यू एग्री? यू एग्री करें नहीं करें, आज मैं अपना क्लास वाइंड अप कर रहा है। देखो योर Tier 2 इज गोइंग ऑन, सो आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी होमवर्क, सो गिव योर एग्जाम्स इन वेरी गुड मैनर, प्रिपेयर वेल, बस प्लीज व्यू दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।